चलो बेटा देखो आगे क्वेश्चन क्या है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पेज को फॉलो भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और चलिए बेटा अभी जो हम लोग का क्वेश्चन है ये साइंस से फिजिक्स का क्वेश्चन है। अभी 21 नंबर से देखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है, कह रहा तेल की माप सामान्यतः किस में की जाती है। बेटा याद रखना है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि तेल की माप सामान्यतः किस में की जाती है। तो बेटा याद रखना है आपको कि तेल की माप जो सामान्यतः की जाती है वह बैरल में की जाती है। किसमें, याद रखना है, बैरल में की जाती है, बैरल। बेटा इसी में अब आपसे पूछ देगा कि 1 बैरल इज इक्वल टू व्हाट। अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे दे 1 बैरल इज इक्वल टू व्हाट, कहने का मतलब यह हुआ कि एक बराबर कितना होता है। तो आपको याद रखना है बेटा एक बैरल बराबर जो होता है 159 लीटर होता है। क्या होता है, लीटर। कहने का मतलब 159 लीटर होता है। किसके बराबर, एक बैरल बराबर। याद रखना है एक बैरल वाला बराबर कितना लीटर, 159 लीटर। बेटा अब इसी को भी समझना है, इसी पे भी ध्यान देना है कि ये बैरल क्या होता है। ये बैरल जो मेरा आंसर है बेटा, ये बैरल क्या होता है। आप ध्यान दो, ये बैरल जो होता है ना बेटा, चलो देखो यहाँ, ये बैरल जो होता है बेटा, बैरल होता है कच्चे तेल। आप जानते हैं कच्चे तेल की माप की इकाई होती है बेटा। कहने का अर्थ यह हुआ बेटा कि ये बैरल जो है, जैसे कच्चे तेलीय पदार्थ होता है, कच्चे तेल है, उसकी माप हम बैरल में करते हैं। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसकी माप किस में की जाती है, बैरल में की जाती है। आपको मालूम हो गया। तो कच्चे तेल पदार्थों का माप जो होता है बैरल में, ये बैरल क्या है। अब आप इसको समझ गए भली भांति। और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। चलो बेटा आगे देखो, आगे का जो क्वेश्चन है, कह रहा वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो कहलाती है। कहने का मतलब यह है मेरा बेटा, कह रहा वे राशियां जिसमें क्या होगी, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, क्या कहलाएगा, सदिश राशि। अब बातें आती है डायरेक्ट वे में, इसको समझे कि सदिश राशि किसको बोलेंगे, जिस राशि में परिमाण होगा और परिमाण के साथ साथ क्या होगा, दिशा का भी ज्ञान होगा बेटा। तो कहने का मतलब सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो आप समझ गए सदिश किसको बोलेंगे, जिस राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा या दिशा का भी ज्ञान होता है, उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे बेटा। आगे की कड़ी में चलो बेटा, अगला क्वेश्चन है 23। कहता है समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, घनत्व, दाब, ताप भी, आवृत्ति, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा उदाहरण है। मतलब ये किनका उदाहरण है, सदिश का है कि बेटा अदिश का है। तो याद रखना है ये उदाहरण अदिश राशि की है। किसकी है, अदिश की है। क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ये कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश का एग्जाम्पल या अदिश का बेटा, याद रखना अदिश का होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अदिश राशि। क्या हो जाएगा ये, अदिश राशि। चलो देखो बेटा आगे, आगे का क्वेश्चन है बेटा आपका दिया हुआ है यहां। आगे क्वेश्चन है समवेग, आवेग, विस्थापन। देखिए थोड़ा ठीक से, कह रहा है समवेग, आवेग, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, वेग, भार, बल, आघूर्ण, और क्या दिया है, चुंबकीय आघूर्ण, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, त्वरण, विद्युतीय धारा, घनत्व आदि उदाहरण है। किनका ये उदाहरण है,
सदिश राशि का। किस राशि का उदाहरण है ये? सदिश का है, याद रखना। आगे देखिए, कहता 25 नंबर, कहता भौतिक का पिता किसे कहा जाता है? बेटा याद रखना है कि भौतिक विज्ञान जो है, फिजिक्स जो है, फिजिकल साइंस जो है, फिजिकल साइंस का फादर किसे कहा जाता है? द फिजिकल साइंस, द फादर ऑफ फिजिकल साइंस, मतलब फिजिकल साइंस के पिता किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है न्यूटन साहब को। किसको कहा गया है? न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन साहब को कहा गया। तो वही कह रहा है भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन साहब को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, कहता है गति का नियम किसने दिया? अब कह रहा गति का नियम किसने दिया? तो आपको मालूम है गति से रिलेटेड 3 नियम न्यूटन साहब ने ही दिए थे। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का बेटा तृतीय नियम। तो गति का पहला, गति का दूसरा और गति का तृतीय नियम, ये तीनों नियम गति से संबंधित नियम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह कौन थे? न्यूटन साहब ने ही दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन साहब ने। बात कर ले कितना ईस्वी में दिए थे, किस पुस्तक में दिए हैं? तो 1687 ईस्वी में न्यूटन साहब अपने पुस्तक प्रिंसिपिया नामक बुक में, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया। आपको याद रखना। चलिए आगे की कड़ी में आगे की क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार, कह रहा है न्यूटन साहब के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था, विरामा अवस्था का मतलब क्या हुआ बेटा? विरामा अवस्था का मतलब यह हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु जो है वह विराम की स्थिति में है, मतलब रेस्ट में है, वह चलन है, चलने की स्थिति में हो सकती है लेकिन वह अभी तक चला नहीं है, वह अपने जगह पर अस्थावत है। तो उसी को क्या बोलेंगे? विरामा अवस्था। तो वही कह रहा है क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था या एक समान चाल से होता है, एक समान चाल से, सरल रेखा में एक समान चाल से तब तक गतिशील रहती है, मतलब तब तक गति करते रहती है, चलते रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर अवस्था को परिवर्तित नहीं कर दे। कह रहा है न्यूटन साहब के अनुसार, कह रहा है न्यूटन के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था में रहेगी, या कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान चाल से तब तक गतिशील रहेगी, तब तक चलते रहेगी जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर देते हैं, लगा नहीं देते हैं। तो ये नियम किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था। और ये किस नियम के अनुसार दिए थे न्यूटन साहब? गति के प्रथम नियम के अनुसार। ये गति का प्रथम नियम को इंडिकेट करता है और ये गति का प्रथम नियम है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है या जाने जाते हैं? आपको पढ़ा भी चुके हैं पहले भी। और कह रहा है न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो ये गैलीलियो साहब के नियम के अनुसार, गैलीलियो साहब के सम्मान में रखा गया था इस नियम को। तो वही क्वेश्चन फिर से देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, क्योंकि इस नियम का खोज सर्वप्रथम गैलीलियो साहब ने ही किया। तो इसलिए बाद में न्यूटन साहब ने इस नियम का सत्यापित कर दिया, खोज किया। तो न्यूटन साहब ने इस नियम को गैलीलियो महोदय के, गैलीलियो कौन है? एक वैज्ञानिक साहब हैं। तो गैलीलियो साहब के सम्मान में इस नियम को रखा, इसलिए गैलीलियो साहब के भी नाम से जाने जाते हैं और जड़त्व के नियम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? अब कह रहा है न्यूटन साहब के किस नियम से
बल की परिभाषा मिलती है। तो आपको याद होगा कि न्यूटन साहब के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलता है। किस नियम से? प्रथम गति के नियम से। याद रखना है फर्स्ट लॉ। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बेटा, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर, कह रहा चलती हुई बस के अचानक रुकने पर, मतलब जब बस चलती होती है एक बार वह गाड़ी क्या होती है? रुक जाती है। तो वही कहता है चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह क्या दिखलाता है? तो यह किस चीज को दिखाता है? गति के प्रथम नियम को दिखाता है, या इसी को आप बोल लीजिए जड़त्व के नियम। तो गति के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम याद रखना है। चलिए आगे देखिए,